Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonders. Let's move on to chapter number 6, States of Matter. The main features of the chapter are matter, states of matter, solubility, changes in the state of matter, physical change and chemical change. Let's start the chapter with gear up exercise. Here you have to solve the crossword puzzle. So here you can see there are two columns given, across and down. We have to solve accordingly. So first let's move on to across. Conversion of vapor into liquid is called condensation. Next, second, that which occupies space and has weight is matter. Next, has fixed volume but no shape. It is liquid. Oxygen and carbon dioxide are examples of. Fourth number is gas. So similarly, you have to find the answer of these three. So do it yourself. So the first topic that we are going to learn about is matter. We have already learned that anything that has mass and occupies space is called matter. हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका वजन है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम मैटर कहते हैं. एंड जितने भी मैटर हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए थे जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. मॉलिक्यूल्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. मॉलिक्यूल्स को आगे जो है और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें एटम्स कहा जाता है. अब एटम्स क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का. एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं मैटर के. तो एटम से ही मैटर बनता है. And all living and non-living things are made up of matter as they have weight and occupy space. So जितने भी living या फिर non-living things हैं, सब जो है मैटर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सबका वजन होता है और सब जो है जगह ऑक्यूपाई करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. सो बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंसेस हैं वो 3 स्टेट्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं. सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. पहला आता है सॉलिड. सॉलिड का एक फिक्स शेप मिलेगा आपको. जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के वो टाइटली पैक मिलेंगे. यूजुअली एक फिक्स पैटर्न में रहते हैं. ये खुद से फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स में एक जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का. तो सॉलिड्स के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको मिलेगा. सॉलिड्स जो है हार्ड होते हैं जैसे कि टेबल, आइस, स्टोन, चेयर एंड पेपर की तरह, क्लॉथ की तरह, चॉक पाउडर की तरह ये सॉफ्ट भी होते हैं. सो ये है अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का सॉलिड में. अब हम आते हैं लिक्विड्स पे. सो लिक्विड्स जो है इनका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता है, साइज नहीं होता है. ये जिस भी कंटेनर में डालो उसका ही शेप ले लेते हैं. मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ही टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. यहाँ पे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. पार्टिकल्स जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड इसीलिए जो है लिक्विड वो फ्लो करता है. लिक्विड्स का एक फिक्स वॉल्यूम तो होता है क्योंकि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं पर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. अब एग्जाम्पल्स है जैसे वाटर, मिल्क, जूस, केरोसिन, टी, ऑयल. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1 जहाँ पे आपको एक मेजरिंग जार लेना है. मेजर करना है एक फिक्स वॉल्यूम लिक्विड का जो कि है 250 ml. अब आपको कुछ कंटेनर्स लेने हैं अलग अलग शेप के और उस सेम लिक्विड को आपको इन सारे कंटेनर्स में डाल देना है. आप क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जिस भी कंटेनर में हमने वो लिक्विड डाला वो उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है. सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग अलग कंटेनर में डाला लिक्विड तो उस कंटेनर का शेप लिक्विड ने ले लिया.
अब आते हैं गैसेस। गैसेस में आपको कोई भी फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं मिलेगा। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, और अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो फ्रीली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, इसीलिए ये जो वेसल है उसके सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स को जो है हम स्क्वीज कर सकते हैं एक स्मॉल वेसल में। हम जो है गैसेस को देख तो नहीं सकते लेकिन इन्हें फील कर सकते हैं, और एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट गैसेस में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्युबिलिटी। सो लिक्विड्स ये जो है क्या होते हैं, अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व कर लेते हैं एंड एक नया मिक्सचर बनाते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म नेचर का होता है। इसे ही हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सो द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में हम डालते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं, एंड वो लिक्विड उस सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट बन जाता है। सो वो जो लिक्विड जिसमें वो सॉल्यूट मिलाया गया है उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहेंगे, और अब जब हम सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को आपस में मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद जो बनता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। सो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में, वहां पे आप देखेंगे जो लिक्विड है क्योंकि वो इजिली फ्लो कर सकता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में गैप रहता है, एंड ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट हमने उसमें डाला है उन गैप्स को भर देता है। इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उस गैप को भर देते हैं और एक नया लिक्विड बन जाता है। सो वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो इसके अंदर बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। कैसे हम चीजों को मिक्स कर सकते हैं वाटर में? तो सॉल्ट और शुगर ये बहुत आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सैंड, मड या फिर चॉक को लेते हैं और उसे पानी में मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ी देर तो घूमते रहेंगे लेकिन ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, एंड जो वॉल्यूम है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये चीजें नीचे बैठ गई तो लेवल है वाटर का वो ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डाला और एक सोल्यूशन बन गया। Now let's move on to the fact. Each and every molecule is made up of 2 or more atoms. हर एक मॉलिक्यूल 2 या उससे ज्यादा एटम से बना हुआ है। Let's move on to activity 2. तो आपको क्या करना है, आपको जो है 2 डिफरेंट जो है सॉलिड्स लेने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीट फ्लोर, चॉक पाउडर, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट, शुगर, बेसन, मड, सैंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें लेनी है। फिर आपको उन सबको थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिलाना है और फिर आपने जो भी देखा वो आपको यहाँ लिख देना है। एक लिस्ट बनानी है इन आइटम्स की जिसमें आपको बताना है कि कौन सी चीजें जो पूरी तरह से मिक्स हो गई उन्हें सॉल्युबल में लिख दें, जो मिक्स नहीं हुई उन्हें इनसॉल्युबल में लिख दें। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 3। आपको अब क्या करना है, आपको 2 बीकर लेने हैं और इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर डालना है दोनों में। अगर 100 ml एक में डाला तो दूसरे में भी 100 ml डालना है। फिर कुछ क्रिस्टल्स डाल देने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के एक बीकर में, और फिर हम देखेंगे क्या होता है कुछ समय बाद। तो आप देखेंगे कि जो कलर है वाटर का बीकर में उसमें जो है क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। You will see that the color of the water in the beaker containing the crystals began to change. So जिस बीकर में हमने वो क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसमें जो पानी का कलर है वो बदलने लगता है। This happens because the molecules in the crystals occupy the space between the molecules of the water. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उस क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स थे वाटर के अंदर जो स्पेस खाली थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह खाली थी उसमें वो चले आते हैं, इसलिए वो कलर चेंज हो जाता है। You will notice that the volume in the 2 beakers is exactly the same. दोनों ही बीकर में जो पानी की जो
आपने 100 ml डाला था, वो क्वांटिटी सेम दिखेगी आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के वो एम्प्टी स्पेसेस में चले गए हैं, जो वाटर के, जो सॉल्वेंट के जो एम्प्टी स्पेसेस थे वहां पे वो मिक्स हो गए, उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है। Now let's move on to the factors affecting solubility. So the solute dissolves faster when, जो सॉल्यूट है वो जल्दी कैसे जो है डिसॉल्व होता है, जब जो है सॉल्यूट एक पाउडर फॉर्म में हो तब वो जल्दी डिसॉल्व होता है, जब सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, स्टिर किया जा रहा है, या फिर सॉल्वेंट को हीट किया जा रहा है। तो इन तीनों केसेस में जो सॉल्यूट है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। अब जब हम लिक्विड्स को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? सो लिक्विड्स, जैसे कि कुछ लिक्विड्स हैं जो बहुत ही आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, ऐसे लिक्विड्स को हम मिक्सेबल लिक्विड्स कहते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, इंक हो गया, अल्कोहल हो गया और जूस हो गया। ये बहुत आसानी से पानी में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं पानी में, उन्हें हम इमिक्सेबल लिक्विड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल, केरोसिन या पेट्रोल, अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 4। तो आपको क्या करना है? मिक्स करना है मिल्क को और ऑयल को पानी में, ये करके देखना है। तो आप देखेंगे कि जो मिल्क है वो मिक्स हो जाता है, लेकिन जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होता है। ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन मिल्क जो है पूरी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि मिल्क और वाटर जो है, ये मिल के जो क्या बनेंगे? मिक्सेबल लिक्विड्स बनेंगे, लेकिन ऑयल और वाटर ये इमिक्सेबल लिक्विड्स कहलाएंगे। Now let's move on to the solubility of gases in water. अब गैसेस को हम पानी में कैसे मिलाते हैं? सो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं वाटर पे, क्योंकि वो क्या करते हैं? पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि उसमें मिला हुआ होता है। और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो डिसॉल्व किया जाता है पानी में प्रेशर के अंदर, और जब आप उसे खोलते हैं तो आपको एक फिज दिखता है। सो जब भी आप इस कोक की बोतल को ओपन करेंगे तो आपको एक फिज दिखता है, बबल्स दिखते हैं उस बोतल में गैस की, जो कि उसमें से बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रेशर होता है अंदर बोतल के वो डिक्रीज किया जाता है, और जब हम ओपन करते हैं बोतल को तो जो गैस है वो रिलीज आउट हो जाती है और छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो उसका मैटर जो है वो चेंज हो जाता है। सो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट मैटर। सो ये जो चेंजेस हैं स्टेट ऑफ मैटर के, ये उस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हीट करके तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है। अब जब हम चेंज करते हैं लिक्विड को गैस में तो वो इवेपोरेशन से होता है। फिर जब हम चेंज करते हैं गैस को लिक्विड में ठंडा करके तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। और जब हम चेंज करते हैं लिक्विड को सॉलिड में उसे जमा के तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। सो ये चार चीजें, चार स्टेट्स है मैटर के। तो हमने एक आइस लिया, उसे मेल्ट किया तो वाटर बन गया, फिर उसे गर्म किया तो वो इवेपोरेट करके भाप बन गया। अब इस भाप को जब हम ठंडा कर रहे हैं तो ये लिक्विड बन गया, और फिर ये जो लिक्विड है इसे जब हम जमा दे रहे हैं तो ये वापस से सॉलिड बन गया। सो ये है अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के चेंजेस होते हैं, पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। सो जो फिजिकल चेंज है ये एक टेम्परेरी चेंज है, थोड़ी देर के लिए होता है, इसे वापस से हम वैसा ही कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अब फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये क्या करता है, इसमें जो है
जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आइस में, और फिर आइस चेंज होता है वाटर में और फिर वाटर वेपर में। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम एंड कैंडल वैक्स, जब हम आइसक्रीम को मेल्ट करते हैं, कैंडल वैक्स को मेल्ट करते हैं, या फिर रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंज के जो वापस से रिवर्स बैक किए जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे हमने जो कैंडल को मेल्ट किया, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया। अब आते हैं केमिकल चेंजेस। सो ये जो चेंजेस हैं ये क्या करते हैं, ये चेंजेस एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं, नया सब्सटेंस बना देते हैं। सो ऐसे चेंजेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। ये एक परमानेंट चेंज है और इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने पेपर को बर्न कर दिया, वुड को बर्न कर दिया या फिर ऑयल को बर्न कर दिया तो क्या होगा, वो वापस से रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चेंजेस केमिकल चेंज है। When we burn these substances, a new substance ash is formed. जब हम इन चीजों को जलाते हैं एक नया सब्सटेंस ऐश बन जाता है। And we cannot get back the old substance, और पुरानी चीज हमें वापस नहीं मिल सकती। So a number of chemical changes keep taking place inside our body, और इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। Let's move on to new words. So squeezed is press something to reduce its size. Uniform is something that is same throughout. Fizz is bubbles of gas in a liquid. Now let's move on to let us recall. So atoms are the building blocks of matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. Matter exists in three states: solid, liquids and gases. And solids have a fixed shape and volume because of the strong force of attraction between the molecules. Liquids do not have a fixed shape, but they have a definite volume because the molecules are loosely packed. The force of attraction between the molecules is not much. Gases have neither a fixed shape nor volume. The property of a substance is to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature is called solubility. The substance which is dissolved is called the solute, and substance in which it is dissolved is called the solvent. The mixture of the two is called a solution. Water is a universal solvent and most of the substances dissolve in it. Some solids and liquids are soluble in water. Some gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide are soluble in water. Miscible liquids mix with one another, whereas immiscible liquids do not mix. Matter can be changed from one form to another, and the change may be either reversible or irreversible. Physical changes are reversible, whereas chemical changes are irreversible. Let's move on to book exercise, which is exercises. So A exercise is take the correct answer. The first question is, this is the building block of matter: molecules, atom, elements. So the first one is, this is the building block of matter: molecule, atom or element. Correct answer is atom. Question number 2, the force of attraction amongst molecules is strongest in solids, liquids, gases. Correct answer is solids. Question number 3, the force of attraction is weakest in milk, oxygen powder. Correct answer is oxygen. Question number 4, if you add oil to water, it will mix, sink, float. Correct answer is float. Next, fifth one, this is a temporary change and can be reversed: rusting of nail, melting of wax, burning of paper. Correct answer is melting of wax. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first question is, all living and non-living things are made up of matter. Second, water is the universal solvent. Third one, milk and water are miscible liquids. Fourth one, the changes of state of matter changes the distance of molecules in that material.
And the fifth one is aerated drinks contain carbon dioxide dissolved in water. Let's move on to C exercise, which is categorize the following into reversible and irreversible changes. So first comes melting of ice. It is reversible change. Baking of cake, irreversible change. Melting of butter, reversible change. Dissolving salt in water, reversible change. Boiling of egg is irreversible change. Stretching of rubber band is reversible. Blowing air into a balloon is reversible. Cooking rice is irreversible, and addition of food is also irreversible. Now you have to write down these in the two columns, physical changes and chemical changes. So जितने भी reversible changes हैं वो सारे physical changes के column में आएंगे और जितने भी irreversible changes हैं वो सारे chemical changes के column में आएंगे. So here you have to write down. Now let's move on to C exercise, which is write short answers. Now let's move on to D exercise, which is write short answers. The first question is, why are atoms called building blocks of matter? So atoms are called the building blocks of matter because they are the smallest unit of matter, and these matter, they occur from there. Now question number 2, why can a gas occupy any space or volume? So a gas can occupy any space or volume because the force of attraction is very weak there. Question number 2 is, why can a gas occupy any space or volume? So a gas can occupy any space or volume because the force of attraction of the molecules is very weak here, and that's why the gas takes up all the space in which it is done. Now question number 3, why is water known as the universal solvent? Water is known as the universal solvent because a wide variety of substances can mix in it. Next question number 4, what is a miscible liquid? Miscible liquid is a liquid that dissolves completely in water. Question number 5, give 2 examples of liquids which are soluble in water. So the 2 examples are milk and alcohol. E exercise, answer these questions. First question is, why can we pour a liquid? We can pour a liquid because the molecules here are loosely packed as compared to solid. Question number 2, what are the differences between solids and liquids? So when we talk about solids, the molecules are closely packed, and in liquids, the molecules are loosely packed. Next, question number 3. What happens when you open a bottle of Coke? So when we open a bottle of Coke, the pressure inside decreases and carbon dioxide comes out, creating a fizz. Next, question number 4, what is a chemical change? Give 2 examples of it. So chemical change is a irreversible change, the change that cannot be undone, and the examples are when we burn our paper or wood, ash is created, but the paper cannot be created again. Question number 5, differentiate between evaporation and condensation. So in evaporation, liquid is changed into water vapor, and in condensation, the gas is changed into liquid. So these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.